बात ही रायना, कई बार हम न चाहते हुए भी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। और आप और हम कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड के डर से जरूर गुजरे होंगे। हालांकि क्रेडिट कार्ड कोई बुरी चीज नहीं होती, लेकिन हाथी तभी पालना चाहिए जब उसके खाने पीने का इंतजाम हो। तो आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की पूरी ABCD की। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यही समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है जाने माने फाइनेंशियल प्लानर तनवीर आलम। तनवीर, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। क्रेडिट कार्ड तो ऑलमोस्ट सभी के पास आजकल होता है। अब कई लोग कहते हैं भाई ये बहुत बड़ी आफत है, ले तो लिया लेकिन इसको अब संभाले कैसे। तो सबसे पहले बताइए कि आप मानते हैं क्रेडिट कार्ड राहत है कि आफत है? इनफैक्ट अगर सही से यूज करें तो ये राहत है, और सही से नहीं यूज करें तो ये बहुत बड़ी आफत है। एब्सोल्युटली। तो यही हम कहते हैं कि सही तरीके से क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत है, और इसके टिप्स भी हम तनवीर से जरूर जानेंगे। क्रेडिट कार्ड की बात अगर की जाए, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार फोन करके लोग कहते हैं कि आपका अकाउंट इस बैंक में है तो आप हमारा क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं ले लेते हैं। कई लोग ये बात सुनकर क्रेडिट कार्ड ले भी लेते हैं, लेकिन किन बातों का ध्यान रखें जिससे पहले क्रेडिट कार्ड लेना हो तो? ओके, क्रेडिट कार्ड देखिए वो एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली एक बैंक आपको एक प्लास्टिक के फॉर्म में मनी देती है जो आप मर्चेंट आउटलेट या किसी भी ATM से विड्रॉ कर सकते हैं पैसे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ATM विड्रॉल अगर कैश विड्रॉ करते हैं आप, उस पर चार्ज लगता है आपको, मर्चेंट आउटलेट पे चार्ज नहीं लगता है। तो क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है कि आप जब मर्चेंट आउटलेट में कार्ड स्वाइप करते हैं तो क्या होता है कि आपको एक टाइम पीरियड के बाद आपका बिल जनरेट होता है। तो मिनिमम जो क्रेडिट पीरियड आपको मिलता है 20 दिन तक। बिल जनरेट होने के 20 दिन के बाद आपका पेमेंट ड्यू डेट रहता है, लेकिन ये मंथ ऑन मंथ ये साइकिल चलता रहता है। तो इफेक्टिवली देखेंगे कि आपके एक स्टेटमेंट डेट से दूसरे स्टेटमेंट डेट तक 30 दिन का पीरियड रहता है, और प्लस 20 दिन पेमेंट का ड्यू डेट टाइम। तो इफेक्टिवली आपको मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 50 दिन का एक क्रेडिट पीरियड मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आज 1 जून को आपका स्टेटमेंट डेट है और आपको पेमेंट, आपकी पेमेंट ड्यू फिर 20 जून को रहेगी, ठीक है। नाउ आपने अगर पिछले 1 मई के बाद यूज किया है क्रेडिट, सपोज हाइपोथेटिकली आप अपने 1 मई में आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है जी। तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिला प्लस 20 दिन का पेमेंट ग्रेस पीरियड। तो 50 डेज तक आपको फ्री एक तरह से बैंक लोन दे रही है। ओके। तो आप अगर सही से यूज करते हैं तो आपके पास 50 डे ग्रेस पीरियड है। और प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप पेमेंट समय पे ना करें जी। आप इस केस में ले लीजिए, आपने 1 मई में यूज किया था कार्ड, 1 जून में आपका स्टेटमेंट जनरेट हुआ और आपको पेमेंट करना है 20 जून को जी। फॉर एनी रीजन आपने 20 जून को पेमेंट नहीं किया, तो उस 1 मई से आपके परचेज पे ऑलमोस्ट हर बैंक बिटवीन 2.5% से लेके 3% पर मंथ चार्ज करती है। इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्ज, लेट पेमेंट चार्ज, ये सब ऐड होके इफेक्टिवली ये जो कॉस्ट आपको पड़ता है करीब 3 से 3.25% पर मंथ, इफेक्टिवली 36% के ऊपर आपको उस पे इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है। 36% का मतलब 50 दिन आप काफी खुश रहेंगे। देखिए मैंने क्रेडिट कार्ड से अच्छी खासी शॉपिंग की है, 50 दिन तक एकदम टेंशन फ्री, और जैसे ही 50 दिन खत्म हुए अब इंटरेस्ट भी लगा, वो पेमेंट भी देनी है, तो आखिरकार फंस गए अब इस जी के जंजाल में। लेकिन जैसा तनवीर बार बार कह रहे हैं, अगर आप स्मार्टली क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत है ये। चार्जेस की अगर बात करें, आपने बताया कि 36 से 40% तक इसमें चार्ज लगता है। अब इंटरेस्ट फ्री भी का भी कोई फंडा इसमें होता है, क्योंकि यहाँ पर सुनने को मिलता है कि इंटरेस्ट फ्री है। सुनने में ऐसा लगता है कि भाई इंटरेस्ट फ्री अगर कोई क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो उसके क्या कहने हैं? देखिए एक्चुअली क्या, फाइनेंस बहुत एक तरह से बैंक अभी जगलरी करती है। इनफैक्ट क्या होता है, बहुत से चीज में जो कि आपको आमतौर पे वो डिस्काउंट मिल रहा होता है, वो आप क्रेडिट कार्ड अब कहती है कि आपके लिए मैं आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा हूँ, वो डिस्काउंट एक्चुअली वो प्रोडक्ट वाले सबवेंट कर देते हैं। इसको सबवेंशन कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। वो क्या होता है, मान लीजिए आपको एक टीवी खरीदना है और उसका कॉस्ट 20,000 रुपए है, इफेक्टिवली उसमें आपको 2,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन आप उस क्रेडिट कार्ड से अगर वो सबवेंशन स्कीम लेते हैं
तो वो 2000 डिस्काउंट नहीं मिलता है और आपको बैंक को वो डिस्काउंट बैंक ले लेती है और आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल के दे देती है वो आप। जी, अब क्योंकि मैंने शुरुआत इससे की थी, आपने बताया कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और कितना इंटरेस्ट उसमें आपको लगता है, लेकिन अगेन जो लोग अब क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी है, ठीक है, वो तो इसकी तैयारी कर चुके हैं, हमारे शो देखने के बाद भी उन्हें पता है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जिसने अभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, कई लोग डरा देते हैं, अरे क्रेडिट कार्ड मत लो, बाद में कर्ज में डूब जाओगे। क्या ऐसा वाकई होता है और किन बातों का ध्यान रखे बेसिकली? नहीं, मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है, मैं बिल्कुल क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। आप क्रेडिट कार्ड यूज करें, लेकिन क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है आप ईसीएस के तहत तय कर दें, ताकि पेमेंट डेट पे 100% आपकी पेमेंट हो और आपको उस पर इंटरेस्ट देना नहीं पड़े। इफेक्टिवली आप देखेंगे तो एक्चुअली आपके पास वो 50 डेज ग्रेस पीरियड मिल रहा है कोई भी यूज करने के बाद। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए और आपके पास उस कैश अवेलेबल नहीं हो, तो आपको यूज करने में आपको आसानी होगी। दूसरी बात क्या है कि अगर आप कोई बड़ी परचेज करना चाहते हैं, ठीक स्टेटमेंट डे के बाद में आप परचेज करें तो इफेक्टिवली आपको पूरा 50 दिन मिलता है। तीसरी बात यह है कि कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू के ट्रैप में ना फंसे। जी, मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट और फाइनेंस चार्ज होता है। तो बेसिकली एक पुरानी कहावत सुनी थी, पहले लोग जो ब्याज में पैसे देते थे, ये वो कहते थे भाई आप मूल रख लो, मेरा उसको सूद दे दो, वो कहते थे इंटरेस्ट मुझे दे दो, आप प्रिंसिपल रहने दो। तो इसमें क्या होता है, वो आप इंटरेस्ट पे करते रहते हैं और आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग खड़ा रहता है ऊपर और बिल्कुल वो हिलता नहीं है। तो क्या होता है कि आप इंटरेस्ट हर मंथ पे कर रहे हैं, लेकिन आपका जो अमाउंट है बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। ऑलराइट, मतलब जैसे 55,000 रुपए हमने चुका दिया पेमेंट 1 लाख की शॉपिंग पर और घटा सिर्फ 16,000, तो अगर हम इसके तहत मिनिमम पेमेंट की बात करते हैं जी, तो उसमें क्या होता है कि आप पहले वो इंटरेस्ट चार्ज डिडक्ट कर लेंगे और आपने अगर 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, आपने पे किया 45,000 या 50,000, सर मान लीजिए 55,000 आपने पे किया, तो बैलेंस 45,000 है, उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो जिस दिन से आपके उस डिफरेंस में आपने परचेज किया है, उस दिन के परचेज से 45,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। ऑलराइट, और इससे बचने के लिए क्या किया जाए, किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, क्रेडिट कार्ड बहुत सिंपल है, यूज करिए, आप जितना भी यूज करें उतना हद तक यूज करिए जिसकी पेमेंट कैपेसिटी हो आपकी। वैसे बैंक क्या करेगी, आपको एक हाई लिमिट दे देगी, लेकिन हाई लिमिट आप पूरा यूज मत करिए, आप जितना पे कर पाएंगे उतना यूज करिए। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर पेमेंट में आप चूकते हैं तो क्या होता है, फिर आप उस पर ब्याज देते ही रहेंगे। तो बेस्ट फॉर्म क्रेडिट कार्ड का यूज यही है कि आप जितना भी यूज करें, आप नेक्स्ट पेमेंट डे के 1-2 दिन पहले 100% पेमेंट फुल में आप बिल्कुल कर दें। ऑलराइट, तनवीर, कई जो बैंक्स होते हैं वो बैलेंस ट्रांसफर की भी बात करते हैं, ये आप समझना चाहेंगे कि ये टर्म क्या है और ये कितना सेफ होता है? देखिए, बैलेंस ट्रांसफर में सिर्फ एक ही फायदा हो सकता है, बल्कि बहुत से लोग जो क्रेडिट कार्ड में फंसे हैं उनके लिए मैं एक सलाह दूंगा कि क्या होता है कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 3% के ऊपर है पर मंथ। तो इफेक्टिवली 36% आपको इंटरेस्ट लगता है इस पे। लेकिन कभी भी कुछ बैंक क्या करती है कि कहती है कि आप बैलेंस ट्रांसफर कर लिए, आपको इस पे मैं राहत दूंगा और आपको आपकी जो इंटरेस्ट रेट है 3% का वो रिड्यूस करके मैं 2% कर दूंगा, तो वो एक राहत आपको मिल जाती है। अगर किसी भी वजह से आप क्रेडिट कार्ड के इस चुंगल में फंस चुके हैं, उससे निकलने का एक सिंपल तरीका है, ये है कि आपको जब भी कोई बल्क पेमेंट आया पेमेंट करते रहिए। अगर इन नियर फ्यूचर आपको कोई पेमेंट नहीं आता दिख रहा है तो आप एक काम करें, आप बल्कि एक पर्सनल लोन ले लें, जो कि और वो लोग लेके आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट। हाँ, क्योंकि हमारे पास सवाल भी आए, मनी गुरु में ही हम कई सवाल दर्शकों को लेते थे कि उनका ये सवाल होता था, क्रेडिट कार्ड का इतना ज्यादा हमारा ड्यू हो गया है, कई बार लैक्स में हो जाता है, कई लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। अब उसके लिए पर्सनल लोन कैसे फायदेमंद हो सकता है, ये थोड़ा अगर आप देखिए, क्या होता है कि पर्सनल लोन जो टिपिकली आपको मिलता है आम आदमी को, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 18% से 20% के बीच में इफेक्टिवली होता है। क्रेडिट कार्ड विद फाइनेंस चार्जेस आपको 36 to 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिवली पैड, तो उस पर जो डिफरेंस है आपको उसकी बेसिकली उसकी राहत होती है।
और पर्सनल लोन में क्या होता है कि वो ईएमआई के तौर पे इंटरेस्ट के अलावा प्रिंसिपल भी सिस्टमेटिकली रिड्यूस होता रहता है। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में आप सब इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, यहाँ पर क्या होता है प्रिंसिपल के साथ जब ईएमआई आप देते हैं इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी रिड्यूस होता रहता है, तो ये एक्चुअली इफेक्टिवली बेटर पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 36% से कम होकर आपका 18-20% होगा, तो जो कि आपके लिए फायदेमंद है। ऑल राइट, कैश विड्रॉल का कॉन्सेप्ट अब आपसे जानना चाहेंगे तनवीर कि ये कितना इफेक्टिव है और क्या इसका कुछ फायदा होता है? देखिए, कैश विड्रॉल पे हर बैंक लिखती है कि कैश विड्रॉल जिस दिन से करेंगे उस दिन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत बड़ी इमरजेंसी कोई ना हो तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप बिल्कुल भी कैश विड्रॉल मत ऑप्ट करें। कैश विड्रॉल ऑप्ट करना, और ये डिफरेंट कैसे है बाकी कॉन्सेप्ट से, जैसे शॉपिंग? देखिए, मर्चेंट में क्या होता है, मर्चेंट जब आउटलेट में आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो क्या होता है कि मर्चेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है कि वो उनको भी पेमेंट कुछ दिन के बाद मिलती है। क्रेडिट कार्ड में आप कैश जब विड्रॉ करते हैं, बैंक इज आउट ऑफ मनी, बैंक के पास से पैसा चला गया इमीडिएटली, तो वो क्या करता है कि वो उस दिन से इंटरेस्ट आपको उस पे चार्जेस एप्लीकेबल। और कितना इंटरेस्ट इसमें चार्ज किया जाता है बैंक? जो फाइनेंस चार्जेस है उसी रेट में चार्ज होता है, 2.5% पर मंथ मिनिमम। ऑल राइट, और कई लोग जैसे जो उनका अब बकाया होगा वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना चाहते हैं। हाँ। क्या उसका कोई फायदा है इसमें? बिल्कुल, उससे क्या फायदा होता है कि आप एक तो ये आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, तो आप बेसिकली आपने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है और आपको बिना इंटरेस्ट के आप लोन अवेल कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड पे। दूसरी बात यह है कि आपकी क्रेडिट रिकॉर्ड जो है, हिस्ट्री, सिबिल स्कोर बेटर होते रहती है। फ्यूचर में आप कोई लोन लेना चाहे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल राइट, कई बार क्योंकि अब तो क्रेडिट कार्ड से काफी पेमेंट्स होती है तनवीर, मोबाइल्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, और एक कॉन्सेप्ट आ गया है 0% इंटरेस्ट का। अब जानना चाहेंगे क्या वाकई 0% इंटरेस्ट जैसी कोई चीज है? देखिए, कहने का मतलब है कि देयर इज नो फ्री लंच अवेलेबल। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली क्या होता है कि आप 0% जब बैंक आपको देती है, कहीं ना कहीं से वो पैसे उस इंटरेस्ट पे वो अर्न कर रही है। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आप एक कार खरीद रहे हैं या एक मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, सपोज मोबाइल का कॉस्ट है 50,000 रुपीज, वो कहते हैं कि मैं आपको 6 इंस्टॉलमेंट या 12 इंस्टॉलमेंट में 0 EMI में देता हूँ, 0%। तो बेसिकली क्या होता है, वो डिस्काउंट जो आप अवेल कर पाते हैं नॉर्मल कार्ड यूजेज में, वो आपको नहीं मिलता है। वो मोबाइल कंपनी बैंक को सबवेंट करती है वो कॉस्ट, और वो इंटरेस्ट कॉस्ट में फैक्टर हो जाता है उसके लिए। ऑल राइट, तो क्या कुछ ट्रिक्स भी है कि क्रेडिट कार्ड में आप कैसे सेव कर सकते हैं? देखिए, क्रेडिट कार्ड में सेव करने का एक ही तरीका है कि आप स्टेटमेंट डे को फॉलो करें। आप कोई मेजर परचेज ठीक स्टेटमेंट डे के बाद में करें, और फिर आपको लंबे समय तक का पीरियड मिलता है, उसमें आप पीरियड से पहले पेमेंट कर दें। ऑल राइट। दूसरी बात, एक और चीज मैंने नोटिस किया है, इनफैक्ट एक क्लासिक केस है मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है। उसने ऑफर लिया है कि मेरी मोबाइल फोन खरीदा था, करीब 36,000 कुछ रुपए के थे, उसमें लिखा था कि आप EMI में कन्वर्ट कर दीजिए, इस पे रिड्यूसिंग कॉस्ट रहेगा 1.08% पर मंथ। ऑल राइट। आमतौर पे लोगों को क्या पता नहीं होता है कि ये 1.08% रिड्यूसिंग कैलकुलेट कैसे होता है। जब हम लोगों ने EMI को क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला उससे, इसको इफेक्टिव IRR कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उस पे वो कॉस्ट ऑलमोस्ट 2.47% बैठा। ओके। तो ये क्या होता है, ये नंबर जगलरी है, कैमोफ्लेज है, आम आदमी नहीं समझ पाता है इसको। तो मेरी सलाह ये रहेगी आम आदमी से कि कभी आप EMI के इस चंगुल में फंसने से पहले आप उस EMI को ले लें, कैलकुलेट करें एक्सेल में, IRR फॉर्मूला बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। नहीं तो किसी एडवाइजर से सलाह लें, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका पता जरूर कर लें। ऑल राइट। बहुत से टाइम में और भी क्या होता है, स्पेशली कार लोन लेते वक्त, आप कार लोन लेने जाते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया जाता है, लेकिन वो क्या जगलरी यूज करेंगे, आपसे कहेंगे कि आप 3 EMI एडवांस में पे कर दीजिए। 3 EMI एडवांस में पे करना या 6 EMI एडवांस में पे करना इफेक्टिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है जी। तो ये सब चीज का ध्यान रखें। और टुडे एक्सेल में बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, वो एक्सेल में कैलकुलेशन आप करेंगे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चलेगा, और आप सही मायने में जान सकेंगे कि आप कितना उस पर ब्याज दे रहे हैं। ऑल राइट, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है क्रेडिट